कभी उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ खेती से होती थी, लेकिन अब यहाँ बन रही हैं वो मशीनें जो दुनिया की इंडस्ट्री को चलाती हैं। ये कहानी है एक ऐसी भारतीय कंपनी की जिसने विदेशों से आने वाली टेक्नोलॉजी को भारत में बनाना शुरू किया। और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की भी है। कुछ सफलता की कहानियां ना आपको न्यूज चैनल्स में दिखाई देंगी और ना ही आप अखबारों में पढ़ पाएंगे। इसीलिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसी सफलता की कहानी बताएंगे जिसने उत्तर प्रदेश को इंटरनेशनल एक बड़ी पहचान दिलाई है। हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित आशीर्वाद कार्बोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कैसे मेक इन इंडिया की गूंज को 7 समुंदर पार बहरीन तक पहुंचाया है। ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्रायोजेनिक और नॉन क्रायोजेनिक वेसल्स का निर्माण कर गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और जापान में एक्सपोर्ट करती है। तो आज हम जानेंगे कि ये कंपनी कैसे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दे रही है। साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि ये कंपनी उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट्स के लिए कैसे मददगार साबित हो रही है। और हम ये भी जानेंगे कि ये कंपनी उत्तर प्रदेश के विकास में कैसे एक नई उम्मीद बनी हुई है। मैंने अपना करियर एज ए इंजीनियर शुरू किया था और 1986 में बीएचएल से ट्रेनिंग करने के बाद एक पेपर इंडस्ट्री था, उसमें मैं एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर था। उसके बाद मैं एक लाइन में गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियल गैसेस। उसके बाद कंटिन्यूस में इसी फील्ड में रहा और लगभग आज मुझे 40 साल हो गए हैं। करीब 4 दशक एक ही इंडस्ट्री में काम करते हुए एक सपना लगातार आकार ले रहा था। मेरा शुरू से सपना था कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड में मेरी अपनी कंपनी हो और मैं लोगों को सर्व कर सकूँ और अपना एक इंडिया का नाम आगे बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि अभी तक जितने भी इंडस्ट्रियल गैस प्लांट मैन्युफैक्चर थे, कोई अमेरिका में था, कोई स्वीडन में था, कोई डेनमार्क में था, कोई जर्मनी में था। इंडिया में कोई भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर नहीं था। उस दौर में भारत इंडस्ट्रियल गैस टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर था, क्रिएटर नहीं। वो विटमन इंडिया एक यूएसए की कंपनी है, 110 साल पुरानी कंपनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो उन्होंने स्टार्ट किया था जॉइंट वेंचर 1999 में। 2004 में उनका टाई अप ख़त्म हो गया तो उन्होंने यहाँ से वाइंड अप कर दिया। तो मुझे 2 ऑप्शन दिए उन्होंने, या तो आप हमारे साथ अमेरिका चलिए या फिर नौकरी छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो वहाँ तो नहीं जाऊँगा क्योंकि बच्चे छोटे थे बहुत। और यहीं से शुरू हुई एक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग जर्नी। तो 2006 में मैंने अपना ये ट्रेडिंग शुरू किया। 1 साल ट्रेडिंग करने के बाद, क्योंकि गुडविल थी मार्केट में, मैं सबको जानता था, तो जितने भी मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो पहला हमारा जो एक्सपोर्ट का ऑर्डर 1 करोड़ रुपए का मिला 2006 में। इट वाज वंडरिंग कि मेरे पास उस समय वर्किंग कैपिटल नहीं था। तो जो मेरे क्लाइंट था, मुझे जानते थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको फंडिंग करेंगे। तो 2006 से करियर शुरू हुआ और आज टचवुड 2026 में करीब 20 साल हो गए। 20 साल में हमारा जो नेटवर्किंग है, अफ्रीका में ऑलमोस्ट 50% से 60% अफ्रीका को हम कैटर करते हैं। मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, जितनी सार्क कंट्री हैं और जितने भी हमारे बेवरेज कंपनियां, रेपुटेड बेवरेज कंपनी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी और जितनी बियर कंपनियां हैं वो हमारे क्लाइंट हैं। और इंडिया में जितने भी डिस्टिलरी हैं, बड़ी बड़ी डिस्टिलरियाँ हैं, रेडिको खेतान हैं और प्राज है, प्राज इंडस्ट्री, सबको हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और सक्सेसफुली सेल करते हैं।
हम खड़े हैं इस टाइम आशीर्वाद कार्बोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में। हमारी कंपनी वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है CO2 प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। CO2 आपका यूज़ होता है कोक में यूज़ होता है, प्लस आपका ड्राई आइस प्रोडक्शन में यूज़ होता है और मल्टी उसमें पर्पज में यूज़ होता है। लेकिन इस तरह की किसी भी इंडस्ट्रियल प्लांट की शुरुआत एक मशीन से नहीं, एक रॉ स्टील प्लेट से होती है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक रॉ मटेरियल हमारा आता है। रॉ मटेरियल में हमारा पाइप्स हो गया, प्लेट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग होती है, उसकी कटिंग के बाद उसकी डिश फॉर्मिंग होती है, जिस टाइप का प्लांट होता है। CO2 प्लांट होते हैं हमारे 3 तरीके के। एक होता है CO2 प्रोडक्शन प्लांट, CO2 जनरेशन प्लांट एंड CO2 रिकवरी प्लांट। प्रोडक्शन प्लांट हो गया हमारा जो है डीजल फायरिंग, या आपका क्या कहते हैं बायोमास, या आपका चारकोल बेस्ड हो गया आपका। और रिकवरी प्लांट होता है हमारा जो हमारा डिस्टिलरी जो बाई प्रोडक्ट होता है। पहले क्या होता है डिस्टिलरी उसको वेंड करती थी एयर में, बट अब क्या हम लोग क्या करते हैं उस वेस्ट से भी हम लोग अपना CO2 उनको रिकवर करके देते हैं। तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म वो लोग वेंड नहीं कर सकते। यानी जो गैस पहले पोल्यूशन बनकर हवा में चली जाती थी, अब वही इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। इनिशियल स्टेज पे हमने शेल रोल करा, एक इक्विपमेंट की फॉर्म में आ रहा है हमारा, इसको बोलते हैं एब्जॉर्बर टावर। उसके बाद हमारा ये पीछे आप देखेंगे तो हमारा ये रीजनरेटर बन रहा है। एक तरीके का ये बॉयलर है, उसमें वेल्डिंग चल रही है, शेल एंड ट्यूब बॉयलर्स हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है जो पूरे प्लांट को कंट्रोल करता है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है, PLC बेस्ड एंड SCADA बेस्ड। यहाँ बनने वाला हर सिस्टम प्रिसीजन इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ये हमारे सारे प्रोसेस टावर हैं। ये कंप्लीट आपका स्टेनलेस स्टील 304 में, इसको बोलते हैं हम डिओड्राइजर। ये हमारा CO2 प्लांट का एक पार्ट है। डिओड्राइजर उसे कहते हैं जैसे जो गैस आती है पीछे हमारी, उसके अंदर कोई डीओ होती है, ओडर होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसको डिओड्राइजर कहते हैं। इसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी कहते हैं और डिओड्राइजर भी कहते हैं इसको हम। ये हमारा है फुल्ली ऑटोमेटिक डुअल टावर डिओड्राइजर। और ये वेल्डर्स भी हमारे क्या कहते हैं क्वालिफाइड वेल्डर्स हैं, कोई नॉर्मल वेल्डर नहीं है। ASME अप्रूव्ड वेल्डर हैं, फॉर पैसो अप्रूव्ड वेल्डर्स हैं हमारे। हमारे यहाँ कोई भी वेल्डर हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, उसका भी एक हमारे यहाँ टेस्ट होता है हर 6 महीने के अंदर। उस 6 महीने में जो वेल्डर जिस टेस्ट को पास करता है वही वेल्डर यहाँ पे वेल्डिंग कर सकता है, वरना वो यहाँ पे वेल्डिंग नहीं कर सकता। यही स्टैंडर्ड्स इस फैक्ट्री को ग्लोबल मार्केट्स तक ले जाते हैं। ये हमारा जो SS 304 वहाँ से फैब्रिकेट होकर आता है, ये हम यहाँ पे पेंट करते हैं। ये अभी हम पेंट के लिए सरफेस को प्रिपेयर करते हैं पहले। ये स्पेशल प्राइमर है जो SS 304 पे किया जाता है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। 3 बार प्राइमर करके इसकी बफिंग होती है। जब ये सरफेस हमारी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद हम पेंट करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा हमारा असेंबली लाइन है। फाइनल असेंबली लाइन जो होती है वो हम यहाँ पे पूरा प्लांट असेंबल करते हैं। ये जैसे आप ये वाला स्किड देख रहे हैं, ये प्लांट की पहली स्किड है। जब हमारी गैस आती है हमारे सिस्टम में, जब ये प्लांट असेंबल होता है, सबसे पहले इसके अंदर आती है। इसको हम लोग बोलते हैं फोम ट्रैप। इसके अंदर से हम गैस की फोम्स वगैरह सब कुछ निकालते हैं। उसके बाद हमारी गैस इसके अंदर वॉशिंग होती है। इसको बोलते हैं लो प्रेशर वाटर स्क्रबर। इसमें लो प्रेशर में हम लोग गैस को स्क्रब करते हैं और इसमें से हम लोग जो उसके इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकाल के, फिर ये होता है हमारा साइक्लोन टाइप मॉइस्चर सेपरेटर, साइक्लोनिक मॉइस्चर सेपरेटर। इसके अंदर हम जो भी मॉइस्चर होता है उसको सेपरेट करके नीचे से हम लोग वेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद गैस जाती है हमारी CO2 कंप्रेसर के अंदर। CO2 कंप्रेसर के अंदर आप अपने नाम से देख रहे होंगे, CO2 मतलब कंप्रेसर मतलब कंप्रेस करके उसका प्रेशर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। उस प्रेशर को इंक्रीज़ करने के बाद हमारी गैस फिर से इसके अंदर आती है। इसको बोलते हैं हम लोग हाई प्रेशर स्क्रबर। ये हमारा हाई प्रेशर स्क्रबर। इसके अंदर हाई प्रेशर के अंदर धुलाई होती है। जिस तरीके से हमारे वॉशिंग मशीन में कपड़ों की धुलाई होती है, इसमें हाई प्रेशर में हमारी CO2 की धुलाई होती है। इसके बाद हमारी गैस जाती है आपकी इसके अंदर, ड्रायर के अंदर। नाम से ही आपको पता चलेगा, जैसे कपड़े धुलने के बाद ड्राई होते हैं, इसके अंदर गैस धुलने के बाद हमारी गैस इसके अंदर हमारी ड्राई होती है। ड्राई होती है इंटरनली हीटेड मेथड से। ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा। ड्राई होने के बाद फिर हमारी गैस जाती है चिलिंग प्लांट में। चिलिंग प्लांट में गैस ठंडी होती है, गैस को लिक्विड बनाया जाता है। लिक्विड करने के बाद फिर हमारी गैस जाती है स्टोरेज टैंक के अंदर। तो ये हमारा एक प्रोसेस है, ये हमारी एक फाइनल असेंबली लाइन है। यानी पोल्यूशन को प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। पहले क्या होता था, ये जो प्लांट है, जो हम प्लांट अब इंडिया में बना रहे हैं,
वो प्लांट हमारा सारा इंपोर्ट होता था बाहर से, यूएस से होता था या कनाडा से होता था या फिर स्वीडन से होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, मेड इन इंडिया बना रहे हैं, अपना मेक इन इंडिया हम बना रहे हैं। तो हम यहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा रोजगार बढ़ रहा है और हमारा सब कुछ, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। एक भारतीय एमएसएमई अब ग्लोबल इंजीनियरिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस बोलते हैं। वो प्लांट आज से पहले चाइना से या बाहर से इंपोर्ट होकर आता था। आशीर्वाद कार्बोनिक्स पहली कंपनी है जिसने उसे इन हाउस इंडिया में डेवलप करा है। इंडिया का सबसे बड़ा डोजिंग सिस्टम हमने 250x4 मीट्रिक टन, मतलब 1000 मीट्रिक टन CO2 कैपेसिटी का CO2 डोजिंग सिस्टम हमने बहरीन में इंस्टॉल किया, जो एक रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के बाहर किसी ने नहीं किया CO2 डोजिंग का। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कंजम्पशन इकोनॉमी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। इथेनॉल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज और मैन्युफैक्चरिंग पुश, इन सब ने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को नई रफ्तार दी है। 2017 के बाद ग्रोथ बहुत हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इथेनॉल प्लांट बहुत ज़्यादा हैं और हम डायरेक्ट इथेनॉल प्लांट से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो इथेनॉल जो प्रोडक्शन होता है, तो इथेनॉल में 50% इथेनॉल होता है, 50% CO2 MS होती है। तो वो 50% CO2 अगर डायरेक्ट जाएगी इसमें एनवायरनमेंट में, तो क्या पोल्यूशन क्रिएट करेगा और हीट बढ़ाएगा, एटमॉस्फेयर को चेंज करेगा। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के मैंडेट है ये कि जो भी इथेनॉल प्लांट लगेगा उसमें CO2 प्लांट लगना ही लगना है, मैंडेटरी है। सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बदलाव हुआ है वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हुआ है। पहले रात में थोड़ा, अगर हम जैसे रात में लेट नाइट अगर हम जैसे यहाँ पे रुकते थे, अपना कोई डिस्पैच करना है, कुछ करना है, तो रात में हम फिर सोचते थे कि यार अपने घर ना जाके हम फैक्ट्री में रुक जाएं, क्योंकि रात में बाहर जाना सेफ़ नहीं है। या फिर हमें प्लांट भी अगर हमें अपना कोई डिस्पैच करना है तो उसे भी हम सोचते थे कि यार मॉर्निंग में निकालें, रात में ना निकालें, क्योंकि लॉ एंड सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी पहले। बट आज के टाइम में गवर्नमेंट ने उसको बहुत सुधारा है। अब हम किसी भी टाइम आ जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाती, अपॉर्चुनिटीज भी बनाती हैं। मेरे ख्याल से जो हमारा गैस प्लांट है उसमें युवाओं के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खास करके जो आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, क्योंकि हम मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स को ही यहाँ पे अपने आप जो है करते हैं। तो उनके लिए इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आजकल देखिए गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है। इथेनॉल प्लांट्स हैं, हमारे CO2 प्लांट्स हैं, जो भी हैं, इनमें आपको बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट भी दे रही है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है 2014 के बाद। कनेक्टिविटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन बेसिकली जहाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है। अभी जो ये जितनी भी कनेक्टिविटी है वो नए इंडस्ट्रियल हब के लिए बना रहे हैं और नए इंडस्ट्रियल हब डेवलप कर रहे हैं। जैसे हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है मसूरी गुलावटी रोड, इसमें 2500 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी आप आए होंगे देखा होगा, ज़ीरो है। हम अगर अपना माल भेजना है तो हम अपना फ्री फ्लोर भेज नहीं सकते। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि भाई जितना इंडस्ट्रियल हब हैं, जो एग्जिस्टिंग हब हैं, उनको कनेक्ट करें नए कॉरिडोर से। तो उससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा, उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, अच्छा होगा, फिर इंडस्ट्री वाले भी आएंगे। जब उत्तर प्रदेश की धरती पर बनी मशीनें दुनिया की इंडस्ट्रीज को चलाने लगे, जब वेस्ट गैस क्लीन टेक्नोलॉजी में बदलने लगे, जब छोटे शहरों की फैक्ट्रीज ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने लगे, तब बदलाव सिर्फ इकोनॉमी में नहीं आता, तब बदलती है एक राज्य की पहचान। मेरा शुरू से सपना था कि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड में मेरी अपनी कंपनी हो और मैं लोगों को सर्व कर सकूँ और अपना एक इंडिया का नाम आगे बढ़ाएं। तो आज हमने जाना कि ये कंपनी कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा कर रही है, साथ ही यूपी की अर्थव्यवस्था में भी कैसे योगदान दे रही है। ऐसे ही यूपी में 96 लाख और MSME यूनिट्स हैं जो पूरे राज्य भर में 3 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दे रही है। और ऐसा तभी संभव हो पाया है जब 2017 के बाद से लॉ एंड ऑर्डर एक नई तरीके से चला है। और इसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दम पर योगी सरकार आज उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा कर रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की और ग्रोथ स्टोरीज को जानने के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा।